दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और चैनल में आपने जैसे देखा अभी जो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड के मामले में जो फैसला आया है, उसमें आपने देखा जो एनएवएस डिलट था उसको बाहर मतलब योग्य नहीं माना गया है। ठीक है, हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा ही मतलब अचंभित करने वाला फैसला है, बट लेकिन जो है अभी वो है। ठीक है, अभी जो स्थिति है वो यही है कि एनएस डिलेट उत्तराखंड प्राइमरी भर्ती में अभी मान्य नहीं किया गया है या नहीं है। तो फेवर का नहीं है तो आपने देखा होगा उसमें जो उसका जो मतलब क्या है उसमें आदेश में। ठीक है, वो अभी तक साथी समझ नहीं पाए हैं या होंगे। तो इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, जैसा हम बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आपका वीडियो बचाने के लिए। तो साथ ही यहाँ पर ये बता दें आपको, ये जो याचिका आपकी फाइल हुई थी वो हुई थी बीएड के द्वारा, यानी बीएड के अभ्यर्थी द्वारा। ठीक है, जिसमें जयवीर सिंह एंड अदर्स था, कुछ और भी लोग थे। तो कहने का मतलब यह जो आदेश हुआ है उसमें साफ लिखा गया है पिटिशन इज अलाउड, यानी जो पिटिशन अलाउड हुई है वो क्या है, पिटिशनर को हुई होती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है सभी लोगों के लिए उसे अलाउ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन है यानी विरोधाभास है। या एक स्पष्ट आदेश पूर्व का भी है 11 अगस्त का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यह क्या है, प्राइमरी भर्ती के लिए बीएड वाला एलिजिबल नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये आप भी जानते ही हैं जो 11 अगस्त का आदेश है, तो वहाँ पर बीएड को अयोग्य माना गया है प्राइमरी भर्ती में। तो यानी यहाँ पर जो ये किया कहा गया है इसको अलाउ, तो वो अलाउ अब इनकी याचिका में डिमांड क्या थी वो एक बार देखने की बात है। हालांकि आदेश में जो अलाउ किया गया है तो उसको देख के तो ये कहा गया है कि एनएओएस टीलट जो है प्राइमरी भर्ती में नहीं हो सकता है, ये चीज़ वहाँ पर की गई है। लेकिन उसमें स्पष्ट यह भी नहीं कहा गया है कि बीएड को प्राइमरी भर्ती में लिया जाएगा, ऐसा कोई स्पष्टता देखने को फिलहाल नहीं आई है। हाँ, अगर अलाउड किया है तो अलाउड किसके लिए हुआ साथियों, तो ये अलाउ हुआ है टू फॉर पिटिशनर्स। देखने से हमें यही ज्ञात होता है फिलहाल। ठीक है, बाकी इसमें जो हमसे अधिक अभी अच्छे जो जानकार हैं वो बता सकेंगे इसमें, लेकिन हमें जो समझ आया है यहाँ पे वो यह देखने में लगा है कि यह केवल याचिकाकर्ताओं को ही क्या की गई है, अनुमति इसमें दी गई है। अब वो याचिकाकर्ता जिसमें 3 4 6 8 जितने भी हों या 10 बार, उनके लिए यह अलाउड हुई है याचिका। ठीक है, उनको अलाउ किया गया है क्योंकि उनकी ही ये डिमांड थी, मांग थी कोर्ट से, तो उनको यह अलाउ किया गया है। शायद यह एक सामान्य आदेश नहीं समझ में आता है, हो सकता हो, बाकी हमारे को जो मालूम लगा है उसको देखने के बाद वो ये है। तो अतः यहाँ पर फिर से क्या है कि अभी देखने वाली बात होगी किस प्रकार यहाँ की सरकार, हालांकि बहुत उत्सुक है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जैसा अभी पूर्व में देखा था सरकार की मंशा भी हमें समझ आ रही थी, सभी को आ रही है ना। तो यानी जो मंशा थी वो ये थी सरकार की, बीएड को लिया जाए करके, उत्तराखंड सरकार की विशेषता। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी क्या होता है उसमें, सरकार क्या फैसला लेती है और किस प्रकार एनएवएस डिलट को बाहर करने का जो उनका प्रयास था पूर्व के जब से यह भर्ती आई है शुरू से ही। ठीक है, तो वो देखने वाला होगा किस प्रकार ज़मीन पे उतरता है। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।